मातृशक्ति भद्र पुरुषों, गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 11 के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। बहुत सारे टीकाकारों का, बहुत सारे भाष्यकारों का, जैसे भगवान श्री शंकराचार्य जी का मानना है कि गीता का जो उपदेश है वह इसी 11वें श्लोक से ही प्रारंभ होता है। इससे पहले तो सारी वो स्थितियों का वर्णन है जिनके कारण अर्जुन जो है विषाद में आकर भगवान की शरण में आता है। तो गीता के जो सारे उपदेश कहे गए, क्यों कहे गए, ये सारे अर्जुन विषाद योग में और चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक जो सारी परिस्थितियाँ थी उसके बारे में बताया गया कि क्यों अर्जुन विषाद में गया और भगवान को उपदेश के लिए कहता है। तो भगवान यहाँ पर उपदेश देते हैं गीता का। अर्जुन ने इतनी सारी समस्याएं बता दी, भगवान मौन में रहे, चुप रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन भगवान ने कोई उसे उपदेश नहीं दिया। लेकिन यहाँ से उपदेश की शुरुआत होती है। देखिए, जो कोई भी एक अच्छा गुरु होता है, मेंटोर होता है, वो क्या करता है, पहले दूसरे की प्रॉब्लम को सुनता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है कि है क्या प्रॉब्लम। सॉल्यूशन तो हम तब देंगे ना जब प्रॉब्लम पता हो। आप जो है एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पेपर ठीक से ना पढ़े और लिखने लग जाएं कुछ भी, तो उससे क्या होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं। ऐसे ही जीवन की जो समस्याएं हैं, किसी व्यक्ति की समस्या है, उसको पहले ढंग से समझना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। सुनना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कई बार तो लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उसके बाद इतने हल्के फील करते हैं, इतना लाइट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि आधे से ज़्यादा समस्या तो उनकी दूर हो गई। किसी ने सुन लिया, कोई है तो सही इस दुनिया में, कोई करुणावान व्यक्ति तो है जो मेरी सुनने को तैयार बैठा है। आजकल के समय में तो कोई किसी की सुनता भी नहीं है। लोग ये कहते हैं हमारे से बात तो कोई कर ले। अभी इस समय अमेरिका में जो एक प्रॉब्लम लोगों को आ रही है लोनलीनेस की, कि अगर कभी वो बीमार हो जाएं या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उनके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे वो कॉल कर सकें, जिससे वो फ़ोन पर बात कर सकें। लोगों के पास स्मार्टफोन तो पहुंच गए, टेक्नोलॉजी तो पहुंच गई, लेकिन जिनसे बात करनी है वो व्यक्ति तो है ही नहीं। दोस्ती कहाँ रही? लोग इतना ज़्यादा अलग अलग होते चले जा रहे हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। और अब तो ये हाल है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि लोग पैसे देते हैं साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को, हमारी प्रॉब्लम सुन लो। कोई नहीं सुनने को तैयार बैठा है। हज़ारों डॉलर देकर अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो जानती थी कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अपनी बात को बताना चाहता है। इसलिए जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं या समाज है, हमारे पड़ोसी हैं, रिश्ते नाते हैं, क्यों इतनी सेलिब्रेशंस रखी गई, उत्सव रखे गए हमारे देश के अंदर? वो इसलिए रखे गए कि कोई ना कोई उत्सव होता रहेगा, परिवार के लोग मिलते रहेंगे, एक अपनेपन का भाव रहेगा, सुख दुख एक दूसरे से बांटेंगे तो सही। ऐसा तो नहीं कि हम डिनर पे जाना चाहते हैं किसी के साथ, हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं अपने रिश्ते नातों से, अपने माता पिता से, तो यह एक डिस्टेंसिंग हो गई, यानी कि दूर करना हो गया। तो हमारी संस्कृति हमेशा जोड़ने की संस्कृति रही है कि हम बता पाएँ। तो अब जो मनुष्यता का हाल है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है किसी की प्रॉब्लम। तो यहाँ अर्जुन जब अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो परमात्मा मौन होकर शांति से सुनते हैं कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये जो इस समय कहता है मेरे हाथ पैर कँप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने पूरी बात शांति से सुनी। अब उसके बाद सांख्य योग में श्लोक नंबर 11 से अब वो अपना उपचार, अपनी विधि बता रहे हैं। अब किसी को सांप काट लेता है तो क्या होता है,
कि पहले जो विष है उसको निकाला जाता है, दवाई फिर उसके बाद दी जाती है। आपने कुछ गलत सलत खा लिया तो पहले शरीर क्या करेगा, उल्टी कर देगा, उसको बाहर निकालेगा। ये लूज मोशन हो जाते हैं कि जो चीज़ अंदर गलत चली गई उसको पहले निकाला जाता है, उसके बाद उसकी दवाई दी जाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण अब अपना उपचार प्रारंभ करते हैं। जब उसने सब कुछ अपने अंदर से बाहर व्यक्त कर दिया, अर्जुन ने सब कुछ बाहर निकाल दिया, तो श्री कृष्ण अब अपना उपचार शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे वर्णमाला में अकार अ अक्षर प्रथम होता है, ऐसे ही इस श्लोक के अंदर भी अगर हम देखें तो अकार पहले आया है, तो यहीं से उपदेश का प्रारंभ माना जाता है। उससे पहले तो सारी परिस्थितियों को बता दिया गया है, क्योंकि देखिए ये भी जानना ज़रूरी है कि भगवान ये उपदेश दे क्यों रहे हैं। अचानक भगवान ने उपदेश देने क्यों शुरू कर दिए अर्जुन को, तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति थी जिसके कारण ये उपदेश देने पड़े, वो भी रण क्षेत्र के अंदर। देखिए गीता के अंदर एक अद्भुत चीज़ यह है कि गीता सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं करती। गीता जो है एक ऐसे व्यक्ति को समझा रही है जो अंदर से इतना दुखी विषादग्रस्त है, मरा मरा सा हो गया है। उस व्यक्ति को जीवन की परिस्थिति में, रण क्षेत्र के अंदर जब जीवन में चुनौतियां आ गई हो, संकट आ गए हो, उस समय वो क्या करे, उस समय वो क्या चीज़ ऐसी करे जिसके कारण जो है उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सके, उसकी ज़िंदगी बदल सके। तो यह जो गीता के श्लोक हैं, भगवान के उपदेश हैं, ये हमें हमारी ज़िंदगी को बदलना सिखाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कब चुनौती कैसी आती है, उस चुनौती से कैसे निपटा जाए। और जो व्यक्ति चुनौतियों का मुकाबला जल्दी जल्दी करना सीख जाता है, फटाफट निपटाता है, वो उतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है IQ, एक होता है EQ। IQ जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री से मिल जाएगा, आपको जो है पढ़ाई करके कोई स्किल सीख कर मिल जाएगा। कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई यूट्यूबर बन गया है, कोई व्यक्ति फेसबुक में एक्सपर्ट है, तो ये सारी तो स्किल्स हो गई। लेकिन जो ज़िंदगी की चुनौतियां हैं उसमें एक्सपर्ट कहाँ हों, कहाँ से सीखें। तो ये चुनौतियां जो आती हैं उन पर विजय प्राप्त करना सिखाना जो है वो गीता का काम है। वो चुनौतियों में जब आप जो है बेस्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन्हें हैंडल करना सीखते हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हैं। तो आपका जो माइंड है वो इमोशंस को समझता है, दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, उसके शब्द क्या हैं और इमोशन क्या हैं, वो दोनों में भेद करना आपको समझ आने लग जाता है। आप समझ जाते हैं वो कहना क्या चाहता है और आप उसके हिसाब से फिर काम कर देते हैं। आप अपने लिए भी ठीक सोचते हैं, दूसरे के लिए भी ठीक सोचते हैं, तो दोनों में सामंजस्य बैठाकर ज़िंदगी को जीते हैं। इससे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं और आप भी खुश रहना सीख जाते हैं। तो यह गीता हमें सिखा देती है। तो चुनौती का मुकाबला करना और उसके पार चले जाना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझ गए हैं कि अर्जुन की मुख्य समस्या क्या है। तो अर्जुन की मुख्य समस्या जो है वो है उसकी अज्ञानता, वो है उसका मोह। मोह ही तो है जो कहता है रिश्ते नाते चले जाएंगे, मैं गुरुओं पर कैसे प्रहार कर दूं, ये मेरे प्यारे मित्र हैं, ये मेरे प्यारे बंधु हैं। क्योंकि दोनों तरफ जो सेनाएं जब खड़ी हुई तो ऐसा नहीं था कि क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो कि सामने शत्रु है और मेरे खेमे में सारे मित्र हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स थी। जो सामने भी लोग खड़े हुए थे उनमें भी बहुत सारे अपने प्यारे मित्र बंधु थे, रिश्ते नाते थे, अपने गुरु ही खड़े हुए थे, और अपनी तरफ भी कुछ ऐसे लोग खड़े हुए थे जो अपने प्यारे थे। अब दोनों तरफ ही मित्र खड़े हों तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए समस्या आ गई कि मोह हो गया था। अब वो मोह के कारण वो कर्तव्य पथ से हट गया कि मित्रों पर, गुरुओं पर कैसे वार करूं। अब जो कर्तव्य था उसका कि उसके ऊपर अन्याय हुआ, उसके परिवार पर अन्याय हुआ, पूरी जिंदगी अन्याय होता रहा, अधर्म होता रहा और उनका मजाक बनाया गया, उनकी चीज़ें छीन ली गई और संधि के प्रस्ताव के बावजूद भी युद्ध उनके सर पे थोप दिया गया। अब तो उसका कर्तव्य था युद्ध लड़ने का, अब तो उसे लड़ना चाहिए था। कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती ही लड़ाई थोप दे
तो उस समय आप भाग नहीं सकते सिचुएशन से ये कहकर कि नहीं मैं तो शांति प्रिय हूँ। कोई आपके घर पर हमला ही बोल दे, तलवार लेकर आ जाए या आपके घर में जहर घोलने लग जाए, उस समय आप ये नहीं कह सकते मैं तो शांति प्रिय हूँ। आपको सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, आपको उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। तो भगवान समझ गए ये मोह है, ये अटैचमेंट है और ये अज्ञानता है। देखिए अब हम अज्ञानता को भी समझते हैं कि जैसे कोई बल्ब, बिजली का बल्ब हमने देखा हुआ है, वो लाइट प्रकाश फैला रहा हो। अब प्रकाश फैल रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरे कमरे में रोशनी हो रही है। अब उस प्रकाश को आप धीमा करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर कोई पेपर की लेयर लगा सकते हैं। कोई बटर पेपर आपने हल्का लगा दिया तो अब वो प्रकाश थोड़ा सा कम आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रकाश और कम आए तो आप डबल लेयर लगाएंगे या फिर कोई कलरफुल पेपर उसके ऊपर लगा देंगे जिससे जो है प्रकाश और भी धीमा हो जाए। या आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही प्रकाश ना आए तो आप क्या करते हैं, ब्लैक पेपर लेकर आते हैं और उसके ऊपर पूरा अच्छे से लपेट देते हैं, तो अब वो प्रकाश जो है बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा। ये जो हम बता रहे हैं, जो कवरिंग है, ये जो बाहर हमने पेपर लगा दिया है या कर्टेन लगा दिया है, पर्दा लगा दिया है इस बल्ब के ऊपर, ये पर्दा जो है ये आत्म अज्ञानता बोली जाती है। अज्ञानता है जो अंदर आत्मा के प्रकाश को बाहर आने नहीं देती। जैसे पेपर लगाने से बल्ब का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आत्मा के ऊपर जब आवरण आने लगते हैं, राग के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, महत्वाकांक्षा के, ईर्ष्या के, चीज़ों के, विषय वासनाओं के, तो ये अज्ञानता क्या करती है, आत्मा के प्रकाश को बाहर प्रकट नहीं होने देती है। ये अज्ञानता जो है इसके कारण हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, जो सही है वो नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं हम जानते हुए भी काम को सही नहीं कर पाते, हमें पता है कि क्या सही है गलत है, फिर भी गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता जितनी है, हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स, हमारी हैबिट्स, ये सब कुछ अज्ञानता है जिसके कारण आत्मा का प्रकाश बाहर आ ही नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए हैं ये आत्म अज्ञानता है जिसके कारण इसकी आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं आ रहा और यह शरीर के, मन के, बुद्धि के बंधन में फंस गया है, हैबिट्स के जाल में फंस गया है और इस समय आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है। तो भगवान जो है वो जानते हैं कि अब इसकी जो है आत्मा में, आत्मा का प्रकाश जो है बाहर आए, अज्ञानता को हटाना पड़ेगा, मोह को हटाना पड़ेगा, इसको ज्ञान देना पड़ेगा। और ज्ञान से बड़ी पवित्र चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ज्ञान का साबुन लगाइए और अज्ञानता को हटाइए। जैसे आपको कपड़े धोने हो तो क्या करते हैं, आप साबुन लगाते हैं और कपड़ा एकदम साफ़ सुथरा होकर आ जाता है। तो ऐसे ही जब गुरुओं के सत्संग सुने जाते हैं, जब अच्छी अच्छी बातें सुनी जाती हैं, तो वो ज्ञान का साबुन क्या करेगा, आपके मन में, बुद्धि में जो मैल जम जाती है उस मैल को एकदम रगड़ कर साफ कर देता है और अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर आना शुरू होता है। तो ये अज्ञानता, जैसे राजसिकता की, तामसिकता की, ये सारी जो है लेयर्स होती हैं जो हमारे को अशुद्ध करती हैं। तो शरीर के तल पर हम क्या करते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं, मन के तल पर भावनाओं से जुड़ जाते हैं और बुद्धि के तल पर महत्वाकांक्षाओं और विचारों से जुड़ जाते हैं और फिर उसके कारण हम ठीक से देख ही नहीं पाते हैं कि असलियत क्या है, असली चित्र हम देख ही नहीं पाते और भ्रांति होती है। तो ये अज्ञानता दो चीज़ें करती है, एक तो यह ज्ञान के प्रकाश को बाहर नहीं आने देती और दूसरी बात है भ्रांति पैदा करती, इल्यूजन पैदा करती है कि सत्य तो है ही नहीं। इसी कारण लोग कहते हैं आत्मा, आत्मा कहाँ है, परमात्मा, परमात्मा होते हैं, आपने कभी देखे हैं, आपने कभी अनुभव किया है? तो ऐसी इल्यूजन, इसे हम माया भी कहते हैं।
तभी लोग कहते हैं कि माया के जाल में जीव फंस जाता है। तो ये माया है, ये इल्यूजन है कि है भी या नहीं है, लग तो रहा नहीं। आप कह रहे हैं ये बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है इस कमरे में, बट प्रकाश तो आ नहीं रहा। क्या सच में बल्ब है? क्योंकि कमरे में अंधकार छा गया है। और कारण क्या है? अज्ञानता का आवरण, यानी कि वो कर्टेन, वो पर्दा लग गया है, जिसके कारण प्रकाश बाहर आ नहीं पा रहा। तो श्री कृष्ण अब अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान के उस साबुन से उसकी अज्ञानता के मैल को मल मल के साफ करने शुरू करते हैं। इसे कहते हैं ज्ञान से ज़्यादा पवित्र करने वाली चीज़ इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर किसी को पवित्र होना हो तो ज्ञान सुनिए, ज्ञान की बातें सुनिए, सत्संग सुनिए। क्यों लोग इतने उपदेश सुनना चाहते हैं? आज भी लोग 5,500 साल पुरानी गीता को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो विचार हैं, उन शुद्ध विचारों को वो बार बार ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो शुद्ध विचार हैं वो उनके अंदर जो हैं परिवर्तन लेकर आते हैं, उनकी मन और बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, मन और बुद्धि को शुद्ध कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या है, समझ जाते हैं अर्जुन की समस्या को। तो भगवान क्या है, सांख्य योग के अंदर 3 तरीके से बात करते हैं। तो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि तू जो है कैसी अज्ञानियों वाली बातें कर रहा है, तू ज्ञानी है उसके बाद भी कैसी बातें करता है, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ भगवान उसको डांट भी रहे हैं एक तरह से उपदेश के अंदर कि तू जो ज्ञानी है वो मरे हुए और जो जीवित हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। जैसे अगर हम देखें भीष्म पितामह, वो अपने आप में एक पवित्र आत्मा है। अब वो पवित्र आत्मा जो है उनके लिए जब वो जीवित है तो भी शोक करना उचित नहीं है, मरने के बाद भी उचित नहीं है, क्योंकि जीवित अवस्था में उन्होंने कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं जिसके लिए हमें दुख हो, जिसके लिए हमें शोक हो। जो गलत काम करेगा, जो पापी होगा, तभी तो गुस्सा आएगा, तभी तो शोक होगा। तो जो पवित्र आत्माएं हैं वो जीवित अवस्था में कभी कुछ बुरा नहीं करती और मरने के बाद तो सद्गति मिलती है, तब तो फिर शोक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी तो गति ही अच्छी होगी। दुख तो उसके लिए होता है जिसने पाप कर्म किए हुए हों। तो यहाँ दोनों शब्द एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। तो भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग के अंदर 3 तरह से बात करते हैं। जैसे सांख्य दृष्टि में उन्होंने बताया आत्मा की अमरता के बारे में कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। तो जब शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, फिर आपको क्यों दुख है, फिर आप क्यों शोक के अंदर है? शोक का कोई कारण ही नहीं है, शरीर ने तो मरना ही है। आप कब तक शरीर की रक्षा कर लोगे? और आत्मा का तो नाश संभव ही नहीं होता है, उसमें से प्राण नहीं निकलते हैं, शरीर में से प्राण निकलते हैं। आत्मा तो अजर अमर तत्व है। भगवान इस बात को अर्जुन को बता देना चाहते हैं। तो जितने योगी हैं, सन्यासी हैं, वो इस तत्व को समझकर, इस तथ्य को समझकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। कैसे बिताते हैं? वह दिन रात परमात्मा के ध्यान में लग जाते हैं, इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, फिर अपने लिए कुछ परिग्रह नहीं करते, अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं उन्हें पता होता है आत्मा की अमरता के बारे में। तो वह उसी भाव में रहते हैं, भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने आनंद को नहीं छोड़ते हैं, अपने उस रस को नहीं छोड़ते हैं, आत्मा की नित्यता में, शाश्वतता में, सनातन भाव में रहते हैं। भगवान यहाँ पर बताते हैं स्वधर्म को अपनाओ, यानी कि तुम्हारी जो वृत्ति है वो क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारी जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो क्षत्रिय है। ज़िंदगी भर तुमने युद्ध लड़ा है, तो तुम उसके हिसाब से अपने कर्म को करो। अर्जुन को बताने का प्रयास करते हैं कि अपने स्वभाव से विपरीत होकर जब भी तुम कुछ करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अर्जुन को समझाते हैं और साथ ही साथ जो है योग दृष्टि से कर्म योग का उपदेश देते हैं भगवान, और बताते हैं राजा जैसे जनक जो हैं उन्होंने कर्म के सिद्धांत का पालन किया, यानी
वो जिंदगी भर एक उच्च कर्म करते रहे, निष्काम कर्म करते रहे, निस्संगता का पालन करते रहे। राजा थे तो राज्य को देखना बहुत ज़रूरी था, राजकाज देखते रहते थे, लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर वह डिटैच रहते थे संसार से, यानी असंग भाव, निस्संगता आ गई थी और निष्काम कर्म जो काम करते थे परमात्मा को अर्पित करके किया करते थे। तो राजा जनक जैसे निष्काम कर्म कोई व्यक्ति करता है तो समझ लीजिए कर्म के सिद्धांत का पालन करता है। ये योग दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण बताने की कोशिश करते हैं। तो भगवान की पूरी चेष्टा है कि अर्जुन अपनी समस्या से उबरे, अपनी समस्याओं पर विचार करे, अपने आप को ठीक करे, क्योंकि अगर विषाद में ही रहा, डिप्रेशन में ही रहा, फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक टैलेंटेड व्यक्ति जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका टैलेंट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हम जितना मर्जी भी कहें कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन अगर घर में कोई बात ऐसी हो जाए, कोई भावुकता आ जाए, कोई इमोशनल टॉर्चर उसका हो रहा हो, इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो, तो व्यक्ति कभी भी ठीक से अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाएगा। आप ऑफिस में भी तब ठीक से काम कर पाते हैं जब घर के हालात ठीक हों। अगर घर में किसी दिन कलह हो जाए, घर में किसी दिन झगड़ा हो जाए, तो बड़ी मुश्किल होती है व्यक्ति के लिए कॉन्सेंट्रेट करने में, अपने काम को ठीक से करने में बहुत मुश्किल आती है। और दूसरा व्यक्ति भी देखकर बता देगा कि आज तो चेहरा जो है आपका खिला खिला नहीं लग रहा है, कुछ डल लग रहा है, क्या बात है, कोई घर में बात हो गई थी क्या? अब आप नहीं कह रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है। और उस दिन आप जो काम कर रहे होंगे उस दिन कुछ ना कुछ उटपटांग होगा, आपके बॉस को भी समझ आ जाएगा आज ये जो रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पक्का इस व्यक्ति का मेंटल बैलेंस आज हिला हुआ है, अंदर से कुछ दुखी है या घर से लड़ के आया है। और ये बात सामने आ ही जाती है आपके एक्शंस के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति बड़े लंबे अवसाद से, लॉन्ग डिप्रेशन से गुजर रहा हो, तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। तो जब बहुत डिप्रेशन चलता है लंबे समय का, तो आपका टैलेंट ख़राब होता है और ये टैलेंट ख़राब होने से आपकी ज़िंदगी आगे तक ख़राब होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए हर स्थिति के अंदर अपना मेंटल बैलेंस ज़रूर बना के रखिए। आपका टैलेंट आप और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं अगर आप मेंटली स्टेबल होंगे। ये बात याद रखिएगा। जो लोग मेंटली स्टेबल होते हैं, इतना सा टैलेंट होता है उनके पास थोड़ा सा, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो लोगों के पास ज़्यादा टैलेंट है लेकिन इमोशनल फूल्स होते हैं, छोटी छोटी बातों में बड़ी जल्दी रोना धोना, बातों में आ जाएंगे कि हमसे तो ये नहीं हो पा रहा है या दूसरे व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, निराश होकर घर बैठ जाते हैं। अब आप इमोशनल फूल जब बनते हैं तो आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आप दूसरे से पीछे रह जाते हैं। और जो व्यक्ति मेंटली स्टेबल है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस फिलॉसफी को समझते हैं, इस साइकोलॉजी को समझते हैं, इसलिए वह अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के प्रति एक माँ की ममता व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, जब गुरु के अंदर वो ममता का भाव आता है अपने शिष्य के प्रति, तो जो उनके मुख से उपदेश निकलते हैं वो इतने करुणावान होते हैं, इतने प्रिय होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि शिष्य के सीधे दिल, उसके प्राण, उसकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण इतने धैर्य के साथ चल रहे हैं, इतने प्रेम के साथ चलते हैं। अगर आप पूरी गीता पढ़ते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि पूरी गीता के अंदर अर्जुन कई बार वही प्रश्न कर रहा होता है, वही डिप्रेशन की बातें कर रहा है। और इतनी लंबी गीता में अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण का धैर्य तो अद्भुत है। इतने धैर्य के साथ अपने भक्त के बारे में उससे बातें करते हैं, उसकी एक एक बात को सुनकर लॉजिकली उत्तर देना ये असंभव लगता है आज के समाज में। अगर कोई ऐसा गुरु आपकी ज़िंदगी में मिल जाता है जो आपकी भावना को समझता है, आपके मन को समझता है, आपकी सिचुएशन को समझता है, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार ही हो गया है। ऐसे गुरु का मिलना धन्य है। तो श्री कृष्ण जो बातें करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते हो, और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो। जो ज्ञानी जन हैं वो मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। देखिए, जब ज्ञान का उदय होता है तब व्यक्ति आत्मिक दृष्टि से चीज़ों को देखना शुरू करता है।
लोग शारीरिक दृष्टि से देखते हैं। अब शारीरिक दृष्टि क्या है? हम कहेंगे कि यह स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, पक्षी है, उसके शरीर की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मानसिक दृष्टि से देखते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। तो यहाँ मानसिक दृष्टि आ जाती है। और जब बौद्धिक दृष्टि आती है तब हम बता रहे होते हैं कि इस शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारी हो रही है, शरीर जो है इन तत्वों से बना हुआ है। तब साइंटिफिक एनालिसिस चलती है। ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो आपके आत्म तत्व को देख रही होती है, ब्रह्म को देख रही होती है, और यह साधु संतों की दृष्टि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन की एक आध्यात्मिक दृष्टि हो जाए, वो उस दृष्टि से सभी लोगों को देखना शुरू करे। इसीलिए भगवान आत्मा की अजरता अमरता की व्याख्या करते हैं और उसे शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में आने के लिए पूरी तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। और जब उसकी आध्यात्मिक दृष्टि एक बार सेट हो जाएगी तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, असंभव चीज़ें संभव होंगी। उसके बहुत सारे संकट दूर हो जाएंगे और जिस विषाद की स्थिति में है उस विषाद की स्थिति से वो प्रसाद की स्थिति में आ जाएगा।